नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। आज हमारे साथ घुमंतु अर्धघुमंतु विभुक्त जनजातियों के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रतन नाथ कालबेलिया हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो 1991 से घुमंतु अर्धघुमंतु विभुक्त जनजातियों के और इनमें मौजूद महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस अधिकार यात्रा को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सर, और थैंक यू हमारे स्टूडियो में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो अधिकार यात्रा आप निकाल रहे हैं, इसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली में क्या है, ये राजस्थान की जो घुमंतु जाति हैं, जिनको खाना अबदोस जाति है, जो अधिकतर मुख्य गांव से मुख्य सड़क से कोसों दूर जिनकी बस्तियां बसी है, वो लोग अगले कई वर्षों से वही निवास कर रहे हैं, जिनको ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं, जो घुमंतु जाति है। गाडोलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, रायका, रेबारी, ऐसे करके 12-53 जो जातियां हैं, इन जातियों के बारे में हम अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इनको जागरूक करने के लिए। हाँ जी, ठीक है। और जैसे आपने सुना कि आपने इस कार्य को करते हुए आपको 1991 से आप इसमें लगे हुए हैं, तो ये जो निरंतर प्रयास है और इसमें आपका क्या स्टार्टिंग से जो योगदान रहा है वो क्या रहा है? मैडम देखिए, एक्चुअली में क्या है कि ये जो जाति है, इनकी बड़ी वीक पोजीशन है। मेरा अगला 35-25 साल का जो मेरा जो इन समाज के साथ जो मैं वैसे इसी समाज का हूँ, मेरा जो अनुभव रहा है, एक्चुअली में ये जातियां आज भी अपने जो हक है, अपना जो अधिकार है, यानी मूलभूत व्यवस्था से पूरा का पूरा वंचित है। यानी जो मेन समाज है इस देश का, भारत का, उनसे पूरा पिछड़ा हुआ समाज है। अगले कई वर्षों से जब हम इन समाज के लिए जब संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे लोगों की जब बस्ती बनी है, एक तो अधिकतर हमारी बस्तियां छुआछूत और भेदभाव के कारण मुख्य गांव से कोसों दूर बसी है, जहां इनके लिए आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता भी है तो केवल पगडंडी की तरह है। और इनकी बस्तियों में पीने के पानी का ना तो कोई हेडपंप लगा है, ना इनकी बस्ती में लाइट की व्यवस्था है, ना इनकी बस्ती में कोई आंगनवाड़ी है, और ना इनकी बस्ती में कोई महा आंगनवाड़ी, ना कोई स्कूल है। तो ये अपना जो मूलभूत व्यवस्था है, जैसे बच्चों की शिक्षा देखा जाए, अभी कुछ देर पहले जब आपने महिलाओं का जब मुद्दा उठाया, तो महिलाओं के बारे में मैं कई बार भी सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से मैं पहले भी बता चुका हूं कि अधिकतर जो सरकार की योजनाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो हमारे समाज की है, जिनको टाइम में अपने हक और अधिकार के लिए इस महिला को अपना प्रोटेक्शन नहीं मिलता है सरकार का, तो कई महिलाओं की कई जगह पे उनकी हत्या भी हो गई है, या वो महिला अपने अधिकार के लिए वो संघर्ष कर रही है, मगर उनका अधिकार उस महिला को नहीं मिल रहा है। कई बार थानों के चक्कर काटना पड़ता है, मगर जिस भी थानों में ये लोग जाते हैं या पुलिस में जाते हैं, तो सीधी सीधी इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। इनको पुलिस भी उस नजरिए से देखती है। इनकी जो भी रिपोर्ट भी जाती है, जैसे किसी महिला के साथ कोई क्राइम हुआ है, कोई अपराध हुआ है, वो महिला उस थाने में तो जाएगी और कहाँ जाएगी, और वहां जाने के बाद पुलिस के पास जब अपनी अर्जी लेके जाती है, तो इनकी रिपोर्ट कभी भी दर्ज नहीं की जाती है। फिर इनको एसपी के जाना पड़ता है, फिर भी दर्ज नहीं होती। फिर इनको 156(3) का जो कानून बना हुआ है, 156(3) का एक इत्कासा दर्ज करा के कोर्ट से, फिर इनको कोर्ट के ऑर्डर से मुकदमा दर्ज होता है, और फिर उसके बाद भी छोटे मोटे बयान लेके और उस क्राइम के अंदर उसके अंदर FIR लगा के और उसके मुकदमे को खत्म कर दिया जाता है। इनके हक और अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। जब भी किसी महिला के साथ कोई बड़ी घटना घटी है, तो हमारी जो घुमंतु परिषद की टीम है, वो पूरे हम लोग वहां जाते हैं, उस महिला के साथ हम हिम्मत से खड़े रहते हैं, थाने में जाते हैं, उनके बयान करवाते हैं। जो भी लोग जो अपराध करते हैं, उन लोगों को कहीं SP तक धरना प्रदर्शन करके उनको जेल में डलवा के उस महिला को अधिकार दिलाने का हमारा एक घुमंतु परिषद जो संगठन है, वो हम अभी तक महिलाओं के साथ ये करते हैं। जी बिल्कुल, तो हम ये मान सकते हैं जो घुमंतु परिसर है वो महिलाओं के लिए काफी योगदान करता रहा है और काफी उनकी मदद करता आ रहा है, उनका अपना हक के लिए लड़ने के लिए। जी। अब जैसे कि यहाँ जयपुर में BJP की सरकार है, तो आपकी जरूर सरकार से कुछ मांगे भी रही होगी अधिकार यात्रा में लेकर। मैडम, मैं बता रहा हूँ कि अभी जो हमारी, आपने भी पहले जो क्वेश्चन मेरे से किया था कि आप जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा का यही मतलब है कि जो भी सरकारें इस राजस्थान के अंदर चुन के आती है, इस देश में चुन के आती है, चाहे सेंट्रल में बैठी सरकार हो
चाहे राज्य में बैठी सरकार हो, इन लोगों का एक्चुअली में क्या है, घुमंतु जातियों के लिए, क्योंकि इस देश में ये 15% लोग हैं, पूरे भारत में घुमंतु जातियों के लोग 15% लोग हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। रेन के आयोग ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, हिदायत आयोग और रेन के आयोग ने, कि भाई इन समुदाय की बहुत वीक पोजीशन है। आज के टाइम में कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की धूप में और कड़ाके की बारिश के अंदर ये लोग खुले आसमान में जीवन जी रहे हैं। अभी हम बारिश की बात कर रहे हैं तो अधिकतर झुग्गी झोंपड़ी में खुले आसमान के नीचे ये हमारा समाज निवास कर रहा है। और सरकारें जो भी घोषणाएं करती, जैसे अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार बनी हुई है, हमने इन सरकार से भी कई बार हमने बातें की है। ये अभी कुछ दिन पहले दीनदयाल उपाध्याय जी करके कुछ योजना तो लागू कर दी, घुमंतु जातियों के लिए शिविर भी लगा रहे, मगर एक्चुअली में एक अधिकारी वहां जाता नहीं है, बड़ा अधिकारी कोई नहीं जाता है। ग्राम पंचायत लेवल के छोटे मोटे अधिकारी होते हैं, एक पानी का कैंपर लेके वहां बैठ जाते हैं, केवल इनसे आधार कार्ड और इनके जो भी दस्तावेज है वही लिया जाता है। मगर इनको ये कहते हैं कि हम आपको पट्टा बना देंगे, आपको जमीन जिस जमीन में चारागाह में आप रह रहे, अधिकतर हमारा इस क्या जो हमारी बस्ती हैं वो चारागाह बस्ती में है, तो उनकी किस्म तो ग्राम पंचायत प्रस्ताव तैयार करेगी, प्रस्ताव तैयार करके एसडीओ के पास जाएगी, तभी तो वो जमीन की किस्म चेंज होगी। तो अभी इन सरकार ने पट्टा देने का लॉलीपॉप और झुनझुना तो दिया है, मगर एक्चुअली में धरातल पे को काम होना चाहिए, वो कहीं से कहीं तक नहीं हुआ है। इन्हें देखते हुए हम लोगों ने राजस्थान भर के सारे डीएनटी घुमंतु जातियों के जो हम नेता हैं, जैसे हमारे लाल सिंह जी है, गीता बागरिया है, बिशन बावरी है, हमारे राजा राम जी नाइक है, तो इस प्रकार के जो हमारे बड़े नेता हैं, हम सभी लोगों ने बैठ के कहा है कि इस बार इन सरकार की सारी योजना का हम बाइकआउट करेंगे, क्योंकि आप कागजों के अंदर योजना लाते हो, धरातल पे काम नहीं करते हो। तो इस कारण हमने ये यात्रा जारी की है। पहला आंदोलन हमारा पाली में था, दूसरा आंदोलन हमारा जोधपुर में हुआ, और अभी 1 जुलाई को सिप्रापत बीटी रोड में हमारा घुमंतु जाति का महाबहिष्कार आंदोलन है, जिसमें 1 लाख घुमंतु जातियों के लोग अपने हक और अधिकारी की लड़ाई के लिए जयपुर में आएंगे। तो हमने इनकी योजना को बहिष्कार किया है कि जो सरकार कागजों में लॉलीपॉप देती है, और जितने भी जो अधिकारी है, जो चाहे कितने बड़े आईएएस हो या कितने बड़े मंत्री हो, इनके सबके एनजीओ बने हुए हैं, इनके पर्सनली एनजीओ बने। घुमंतु जातियों के नाम पे जो भी ये बजट पारित करते हैं वो पैसा उस एनजीओ में ये लोग ले लेते हैं, और वो पैसा वही कागजों के अंदर ही पूरे हो जाते हैं। मगर आप जयपुर में भी बहुत सारी घुमंतु बस्तियों को देखो, एक को किसी को पट्टा नहीं दिया है, आज पीने का पानी नहीं है, इनकी बस्ती में शौचालय नहीं बना हुआ है, और आए दिन महिलाओं पे अपराध बढ़ता जा रहा है। बच्चों की जो शिक्षा है, जयपुर एक महानगर है, ऐसी जगह के अंदर जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, उनकी बस्तियों में कोई आंगनवाड़ी नहीं है, तो कितनी बड़ी दुख की बात है। तो सरकार की तरफ से एक तरह से लॉलीपॉप पे एक तरह का झुनझुना है। इस कारण हम लोगों ने ये तय किया है कि हम इस बार तरु मरु वाली बात करके 1 जुलाई को हम लोग जयपुर आ रहे हैं। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, भजन लाल की सरकार है, उन्होंने अभी तक जो अधिकार यात्रा में जो आपकी मांगे लाई गई हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है ना। तो अब जो नवयुवक हैं इस यात्रा से जुड़े हुए या आपके कार्य में जुड़े हुए, आपने उन नवयुवक और नवयुवतियों के लिए क्या काम किया है? देखो, नवयुवकों के लिए यही हमने कई बार सरकार को, केंद्र सरकार को या राज्यसभा सांसद को या शिक्षा मंत्री को, इनको सबको हमने लेटर लिखा है। हमने कहा है कि हमारी जो बस्तियां हैं मुख्य गांव से, मुख्य सड़क से और मुख्य स्कूल से कई कोसों दूर है। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक हमारी बस्ती में एक महा आंगनवाड़ी बने, जहां बच्चा 5वीं तक उसमें पढ़े। हमने कहा कि ब्लॉक लेवल पे घुमंतु जाति के लिए एक आवासीय हॉस्टल बने। आप ब्लॉक लेवल पे नहीं बना सकते तो आप जिला स्तर पे एक घुमंतु जाति का एक महा आवासीय एक विद्यालय बने, जहां हमारा बच्चा वहीं रहे और वहीं उनको शिक्षा करके 10वीं 12वीं तक करके वो बच्चा आगे जाए। तो कहीं न कहीं इस समाज में शिक्षा का जो अभाव है जिनकी कहीं कहीं बढ़ेगा। मगर अभी तक पूरे राजस्थान का आंकड़ा उठा के आप देख लीजिए, पहले वाली सरकार ने भी घोषणाएं की और इस वाली सरकार ने भी घोषणाएं की, मगर एक भी घुमंतु आवासीय हॉस्टल ना तो बना है और नहीं अभी तक इन्होंने बनाया है, ना कोई जगह आरक्षित किए। कई लेटर हमने दिए हैं, मगर केवल जो भी कागज जाता है वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो हमारी ये इच्छा है और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि घुमंतु जातियों की शिक्षा को लेके जीरो है, शिक्षा नहीं के बरोबर है।
तो सरकार को कहीं न कहीं बिल्कुल इन जातियों को शिक्षा से जोड़ना, मुख्य धारा से जोड़ना है। बिल्कुल। तो इनके लिए कहीं जिला स्तर पे घुमंतु आवासीय हॉस्टल बनना चाहिए, तभी इस समाज में कहीं कहीं शिक्षा की किरण जगेगी। बिल्कुल जी, जैसा कि नवयुवक को आज के टाइम के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वही आपके क्षेत्र में नहीं मिल रही जी। है, तो सबसे बड़ी दुखद बात है। जी। तो आपका जो कदम है इन चीज़ों को लेकर और अधिकार यात्रा में जो भी आपने ये कार्य करने के लिए जो आप मांगे करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ वो पूरी हो सरकार के द्वारा। और आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके और आपकी इन जानकारियों हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जनता भी जागरूक होगी और ज़रूर आपकी मांगे पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा, हम यही चाहेंगे। तो धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत, आपका शुक्रिया। पूरे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ घुमंतु अर्ध घुमंतु नियुक्त जनजातियों के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रतन नाथ कालबेलिया जी, जिन्होंने इस अधिकार यात्रा में जितनी भी इनकी मांगे की गई थी वो सरकार के द्वारा अभी तक पूरी नहीं की गई। तो हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक ये चीज़ें पहुँचे और सरकार तक ये चीज़ें पहुँचे और इनकी मांगे पूरी हो। सरकार इनके जो केंद्र बिंदु हैं, इनकी जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान दे और इनकी सारी चीज़ें पूरी करे और इनकी मांगे पूरी करे। तब तक के लिए बने रहिए MTV राजस्थान न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।